एक्चुअली 1,65,000 रुपया का माल है। तो इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, मैं पूरा हम्म, कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा, जो कि आपका जिंदगी बदल सकता है। नॉर्मली हम लोग गोल्ड खरीदने के बाद बॉन्ड के रूप में खरीद सकते हो, ईटीएफ के रूप में खरीद सकते हो, गोल्ड रियल कॉइन के रूप में खरीद सकते हो, गोल्ड के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, या फिर आप गोल्ड रियल गोल्ड जो है ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हो। लेकिन वहां कभी कहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी थोड़ा कम है। ओके। ओके, गोल्ड ईटीएफ है तो सिक्योरिटी है, थोड़ा सिक्योरिटी कम क्यों है? वहां पे बायर्स और सेलर्स अगर कम होते हैं तो आपका भाव जो है कम हो सकता है। यदि वो ईटीएफ ही खत्म हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चोरी होने का डर रहता है, चोरी ढाका होने का डर रहता है। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। और यदि एमसीएक्स कमोडिटी में आप खरीद के रखते हो तो एक्सपायरी का डर रहता है, खौफनाक डर। और जैसे शाहरुख खान का डर मूवी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैलकुलेशन के साथ एक चीज दिखाऊंगा जहाँ पे आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे राहुल गांधी का मजा नहीं, ये बहुत अलग तरीके का मजा आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर, मैंने चार्ट मैंने मैडम को बना के दिया था, लेकिन मैडम ने इस तरीके से बना के दिया है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा अलग अलग चार्ट रहता है अलग अलग कंपनी के लिए। तो गोल्ड बाय स्ट्रैटेजी के लिए कैपिटल आपके हाथ में चाहिए $3,000। तो अगर हो सकता है आपको दुख लगे यार $3,000 बोल तो बहुत होती है करके, उसके लिए उनके लिए भी जो है सर और मैडम के लिए भी मैं सोल्यूशन दे दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। 0.01 का ही लॉट साइज ले लें। 0.01 का। आपका आवाज आप म्यूट कर दीजिए सर, अगर मुझे कोई प्रश्न आ जाए तो मैं पूछूंगा। ओके, चलिए, मेरे तरफ से भी मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम चला जाएगा सर। ओके। गोल्ड बाय स्ट्रैटेजी कैपिटल आपके पास $3,000 चाहिए, जो कि लगभग लगभग 2.25 लाख ऐसे पकड़िए। ठीक है ना? चलिए, 2.25 लाख में आपका जिंदगी बदल सकता है सर। और आप जो है आराम से एक क्वालिटी ट्रेडर बन सकते हो, विदाउट फंडामेंटल्स, विदाउट टेक्निकल, विदाउट कैंडलस्टिक्स, कुछ भी पैटर्न नहीं। बोलते ना अक्सर, अरे मुझे कैंडलस्टिक ने देखा, मैंने ये नहीं देखा, फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं देखा, इसलिए मेरा पैसा चला गया करके। ओके, तो यहाँ पे रूल्स फॉर 0.01 लॉट साइज वॉल्यूम। ओके, प्लीज अ बाय लिमिट। बाय लिमिट का मतलब जानते हो ना आप? कोई यहाँ पे बैठा है कि बाय लिमिट के बारे में जानता नहीं हो? बोल नहीं। सकते हो। जानते हैं ना आप? नहीं जानते नो तो सर, नो। नो सर। जी सर, ओके। एक बार दोबारा बता दीजिए बाय लिमिट के बारे में। हाँ ओके, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। 300 रुपया प्याज, 300 रुपया प्याज, 300 रुपया प्याज करके बोलते हैं बेचने वाले। तो आप बोलते हैं मुझे 50 रुपए में चाहिए, तो आपको मिलेगा क्या? इतना सस्ता तो नहीं देगा। नहीं जी देंगे। नहीं। नहीं देंगे, हम्म, वो क्या बोलेंगे? आप शाम को आ जाओ और सड़े हुए प्याज को लेके जाओ करके, है कि नहीं? जहाँ जहाँ दो सौ जी अस्सी सर। रुपये में ले लो, पैंतीस सौ में। हाँ सही पकड़े ना? तो जी आपने क्या जी। कहा? 300 रुपया प्याज, 300 रुपया प्याज, 300 रुपये, एकदम जोर से बोल रहा है वो। 300 रुपया प्याज, हम्म 300 रुपया प्याज, 300 रुपया प्याज। आप आके आराम से बोल रहे हैं सर मुझे 50 रुपए में दे दो। तो वो बोलेगा हम्म और आप एक काम करो, शाम को आ जाओ, सड़ा हुआ कांदा जो है, सड़ा हुआ प्याज जो है, वो आपको मैं दे हम्म दूंगा। तो इसका मतलब क्या हम्म है? आपको रुकना पड़ता है। इसका मतलब ये मैं दिखा रहा हूं आपको। बाय लिमिट का मतलब जो मार्केट रेट जो चल रहा है, ये मार्केट रेट है। बायर और सेलर यहाँ पे बैठा है, बायर और सेलर यहाँ पे बैठे हैं। आमतौर पे जो बायर और सेलर बैठा है इस तरीके से बैठता है। जो खरीदने के लिए जो बैठता है वो बोलते हैं 299 में दे दो, और जो बेचने वाला बोलता है मुझे 300 रुपए दे दो। इसी तरीके से रहता है वो, तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको ये क्या है करके। लेकिन 300 रुपया, हम्म 300 रुपया, 300 रुपया करके चिल्ला रहा है बाजार में, लेकिन आप बोल रहे हैं मुझे 50 रुपए में दे दो। इसको बोलते हैं बाय लिमिट। जो बाजार का रेट जो चल रहा है उससे भी कम दाम में, कोई भी कम दाम हो सकता है, कोई भी कम दाम हो सकता है। मैंने उदाहरण के लिए मैंने 50 ले लिया। 295, 295, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, जो भी होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग बाय लिमिट। तो बाय लिमिट का मतलब आप बार्गेन कर रहे हो। बाय लिमिट का मतलब आपको तुरंत पैसा, मतलब तुरंत मिलेगा नहीं माल, तुरंत माल नहीं मतलब मिलेगा आपको। मतलब आप
बाई लिमिट सर वो हो गया ना, जो जिस पे हम उठाना चाहते हैं माल, मतलब जो। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी बाय जी लिमिट जी का जी मतलब है आपका दोस्त, आपका दोस्त जी। दोस्त है, या, क्योंकि आपने जो चाहा उसी दाम पे मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम्म, बाय लिमिट। मतलब जिस रेट पे हम उठाना चाहते हैं उसी रेट पे बाई लिमिट, उसको बाई लिमिट बोलते हैं। करेक्ट 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 जी करेक्ट जी जी करेक्ट। जी। जैसे कि ओके। मैं आपको एक बोलूं, लोग अक्सर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि लास्ट, यो जो बोलते हैं ना करंट मार्केट प्राइस, मैं आपको एक सवाल करता हूं, एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस क्या है? तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं सवाल, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट मार्केट प्राइस क्या है? आप गूगल में सर्च करके बता सकते हैं। तो हो सकता है, मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि एसबीआई का करंट मार्केट चल रहा है 522, 522 बोल रहे हैं, 522 जोर से बोल रहे हैं हम लोग। करंट मार्केट प्राइस जो है 522 करके बोल रहे हैं। कभी भी करंट मार्केट प्राइस एक ही जगह पे नहीं रहता है, बोले तो एक फिगर नहीं रहता है। करंट मार्केट प्राइस कंसिस्ट ऑफ टू प्राइजेस। करंट मार्केट प्राइस के पास दो प्राइजेस हैं। कौन से प्राइजेस हैं? बेचने वाले के एक प्राइस है और खरीदने वाले का एक प्राइस है। दोनों को कीमत देना चाहिए कि नहीं, दोनों को इज्जत देना है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है कि बेचने वाला का ही प्राइस है, हम मान के चलना है। बेचने वाला बोलता है 1000 रुपया किलो एक आलू, 1000 रुपये 1 किलो आलू, 1000 रुपये, खरीदेंगे क्या आप? नहीं नहीं। खरीदोगे नहीं। 1000 रुपया का हम्म, आलू, 1000 रुपया का आलू, 1000 रुपया किलो का आलू नहीं खरीदोगे। जो खरीदने वाला बोलेगा मुझे 30 रुपया में दे दो, तो तब जा करके वो दो फिगर आ जाता है। कौन सा फिगर आ जाता है वो मैं बता रहा हूं। दो फिगर जो दो फिगर जो आती है वो इस तरीके से आता है, 30 और 32। इसको बोलते हैं बिड और आस्क प्राइस। जो जो बेचने वाले का दाम ये है, और खरीदने वाले का जो दाम है ये है। जो खरीदार जो खड़े हैं वो 30 रुपए में खड़े हैं, और जो बेचने वाले जो खड़े हैं वो 32 में खड़े हैं। इसको बोलते हैं 32। करंट मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। और यदि डील होता है तो डील कैसे हो जाएगा? तो बोलेगा भाई साहब 31 रुपए में दे दो ना, तो ये बोलेगा चलो ठीक है ले लो 31 रुपए में। तब जाकर के डील प्राइस होती है 31 रुपए में। वो एक ही प्राइस होती है, उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? लास्ट ट्रेडेड। लास्ट ट्रेडर प्राइस। हाँ, ओके। लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक ही फिगर होता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस दो फिगर होते हैं। जहां पे करंट मार्केट प्राइस का मतलब वहां पे बेचने वाले भी रहते हैं और खरीदने वाले भी। जमीन जब खरीदते हो और बेचते हो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि फर्क क्या है। जैसे कि बेचने वाला बोलेगा 25 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो खरीदार हम खरीदार बोलेगा सर 20 लाख ले लो। हाँ। हाँ भी अभी, जैसे कि आलू खरीदने के लिए 30 रुपए का आप आलू खरीद के लेके आएंगे, यार 30 रुपया, हाँ चलो 30 रुपया, 40 रुपया, हाँ हम्म, चलो 40 रुपया, 50 रुपया, हाँ चलो 50 रुपया, 1000 रुपया, हम्म, 1000 रुपया। नहीं सर क्या बोल रहे हैं नहीं आप? सर। हाँ। हाँ। बोल रहे हैं आप पागल थोड़ी है कि 1000 रुपये में हम्म, बाजू में बेच रहा है 30 रुपए में, आप ऐसा 1000 रुपये में क्यों रहे? वहां पे आप स्टॉप मारोगे कि नहीं सर? मारोगे। बिल्कुल इसी तरीके बिल्कुल। से हम्म। जमीन का भी है। जमीन में भी बिड प्राइस और आस्क प्राइस जमीन आसमान का फर्क रहता है। जैसे कि 1 लाख में खरीदार बैठा है और 5 लाख में बेचने वाला रहता है, तो डील कब होगी? डील कब होगी? जहां पे बोलेगा मैं 2.5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, और मैं 2.5 लाख पे लिए लाख में बेचने के लिए उतरने, तैयार हूँ। हाँ उतरने के लिए और हाँ। बेचने, वेरी गुड, उतरने के लिए हम्म, और बेचने के लिए तैयार हूं। तब जाकर के हम्म, डील होती है, उस डील को हम्म, बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है सर? जी जी जी। मैंने खामखा आपको डिस्टर्ब किया। बाय लिमिट का मतलब यही है कि जो दाम चल रहा है उससे कम दाम में आप पूछ रहे हैं, वो कोई भी दाम पे हो सकता है। 300 पे अभी चल रहा हो तो 290, 280, 270, 250, इसका मतलब आम जिंदगी में जो है, मैंगो जिंदगी में हम लोग क्या बोलते हैं? आम जिंदगी बोलते हैं बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग। जी जी देखते हैं हम लोग अभी। जी। अभी प्लेस अ बाय लिमिट एट 20 पिप्स, नहीं है एक्चुअली, वो पॉइंट्स है, मैंने गलती से पिप्स लिखा है, पॉइंट्स बोलते हैं हम। 20 पॉइंट्स। जैसे कि अभी बाजार चल रहा है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अभी जो बाजार चल रहा है समझ के लीजिए कि अभी अगर बाजार अगर चल रहा है गोल्ड का बाजार अगर चल रहा है 1800 पे, तो आपको
बाय लिमिट रख के रहना है 1780 पे। और मैंने क्या कहा आपको सर, मैंने कहा कि देखिए, प्लेस अ बाय लिमिट एट 20 पॉइंट्स बिलो द करंट मार्केट प्राइस, जो कि करंट मार्केट प्राइस का मतलब अभी दोनों प्राइस रहता है, वो तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। इफ द गोल्ड प्राइस इज ट्रेडिंग एट 1800, देन प्लेस मल्टीपल बाय लिमिट ऑर्डर्स एट 20 पिप्स और 20 पॉइंट्स डिफरेंस एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे कितने सारे लेंगे, 1780, 1760, 1740, 1720, 1700, 1680, 1660, 1640, 1620, 1600, 1580, 1560, 1540, 1520, 1500, 1480, ऐसे करते 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 कितने भी बाय लिमिट ऑर्डर आप रख सकते हो। ये इंडियन मार्केट नहीं है करके आपका सारा ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, सारा ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, और पेंडिंग ऑर्डर के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है फॉरेक्स में। बाकी एनएससी बीएससी ओके। में पैसे देने पड़ते हैं, एमसीएक्स कमोडिटी में पैसे देने पड़ते हैं, इंडियन करेंसी पेयर में पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर के लिए एक भी रुपया देना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपने रख लिया है, आपने कुछ चार्ट देखा ही नहीं है, प्राइस देखा भी नहीं है, जो चल रहा है उससे नीचे 20 पॉइंट 20 पॉइंट 20 पॉइंट करके आपने रखा हुआ है। तो होता क्या है, आपको इतना अच्छा पैसा मिलेगा, वो मैं आपको बताता चलो आगे चल के। आपको टारगेट रखनी नहीं है, आपको टारगेट रखनी नहीं, जो कि बुक करने का टारगेट रखनी नहीं है। तो ये कौन सा है, ये कैसा है, कैसा पॉसिबल है? तो मैं हार जाऊंगा फिर। स्टॉप लॉस भी रखनी नहीं है, स्टॉप लॉस भी रखनी है जहां पे लॉस में आपको बाहर निकलना नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है तीसरा, whenever you see whenever you see a profit of $22 or above in any single position you may exit। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी पोजीशन में, चाहे वो आप 1780 का ले लें या 1760 में मिले या 1740 में मिले, अगर 1740 तक मार्केट पहुंचा तो मिल जाएगा, 1720 तक पहुंचेगा तो मिलेगा ये ऑर्डर, 1700 पे पहुंचेगा तो मिलेगा ये ऑर्डर, और 1620 तक पहुंचेगा तो ये ऑर्डर मिल जाएगा, 1600 तक पहुंचेगा तो ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है ऑर्डर नीचे आने के बाद ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टारगेट भी रखनी नहीं है और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखनी नहीं है। लेकिन 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 यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, whenever you see a profit of $22, $22 या उससे भी ऊपर कोई भी सिंगल पोजीशन में, तो एक पोजीशन में 22 होगा, दूसरे पोजीशन में 42 होगा, तीसरे पोजीशन में 62 हो सकता है, तीसरे पोजीशन में या चौथे पोजीशन में 82 हो सकता है, 102 हो सकता है, 122 हो सकता है। जितना भी हो 22 के ऊपर रहना चाहिए। ओके, वो आपका आपको मैं समझा के दे दूंगा लाइव, आप समझ ये आप सोचिए मत कि ये कैसा होगा करके, ठीक है ना। whenever you see a profit of $22 or above in any single position you may exit करके बोला है मैंने, चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। नेवर नेवर एग्जिट एनी इंडिविजुअल पोजीशन, बोलते यहाँ पे मैं क्यों लिखा है ऐसा, अगर आप टारगेट रखना भी चाहते हो तो कोई भी इंडिविजुअल पोजीशन के लिए आप कम से कम तो $25 तो रख के आप चले जाओ बाजार में, ठीक है ना। चलिए, व्हेन वी इग्नोर माइनर मूव्स, थोड़े लोग सोचते हैं अरे मैंने तो 1780 पे खरीदा था और अभी 1790 पे चल रहा है। सर 1780 पे खरीदा था, अभी 1790 पे चल रहा है, तो कितना डॉलर मिला है सर? $10। 1700। 1780 पे आपने 0.01 की पोजीशन ले ली और 1790 पे अभी चल रहा है बाजार। तो आपको ये 10 पॉइंट्स के लिए आपको कितने मिल जाएंगे? $10 मिल जाएंगे, गोल्ड में $10 मिल जाता है। तो सर तो ये जो 90 पॉइंट्स हैं इसका फिर क्या, ये 1700 में हमने खरीदा तो 1790 अगर चल रहा है तो ये 90 पॉइंट्स नहीं हुए, क्या है ये? मैं बोल रहा हूँ 1780 पे अगर खरीदा है, अच्छा, 1780 पे अगर खरीदा है, अच्छा। 1780 पे आपने खरीदा हो तो अच्छा, 1790 तक पहुंचने से कितना पॉइंट हो जाएगा? 10 10 पॉइंट हो 10 जाएगा। पॉइंट। 10 पॉइंट के लिए जी। माइक्रो लॉट के लिए, 10 पॉइंट के लिए माइक्रो लॉट के लिए सिर्फ $10 मिल जाता है। यदि 10 पॉइंट के लिए आपने मिनी लॉट खरीदते तो आपको $100 मिल जाता। यदि यही 10 पॉइंट्स के लिए आप स्टैंडर्ड लॉट लेते तो $1000 बन जाता। लेकिन उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे पैसे चाहिए, कितने चाहिए? $3 लाख चाहिए आपको, यदि उसमें खेलना हो तो तीन लाख हम्म। डॉलर चाहिए। चलिए, तो आपने ये भी हम्म। समझ लिया कि आपने 1780 पे भी एक खरीदा था, 1760 पे भी खरीदा था, और अभी 1790 पे खड़ा है। तो बताइए, 1760 पे जो खरीदा था और 1790 पे अभी बाजार खरीदा बैठा है, तो कितना मिलेगा आपको डॉलर? 1760 पे खरीदा है और अभी जा
अभी जाकर के 1790 पे खड़ा है, तो कितना मिलेगा? 30 पॉइंट्स। तो आप भी जानते होंगे 1780 भी लिया होगा, 1780 पे लेने के बाद जाके जा करके 1760 लिया है ना। तो हम्म 1780 वाला कितना कमा के बैठा है अभी? $10 ना। हम्म 1780 वाला $10 कमा के बैठा है, और 1760 वाला $30 खरीद कमा के बैठा है। तो किसका पोजीशन छोड़ेंगे? 1760 वाला पोजीशन छोड़ेगा या 1780 की पोजीशन छोड़ेगा? 1760 वाला छोड़ेगा क्योंकि उसने हाँ, ज्यादा कमा लिए। सही पकड़े हैं। तो हम्म जो हम्म सीरियल होती है ना, भाभी जी घर पर हैं क्या, एक सीरियल होती है ना, वैसे सही पकड़े हम्म आपने। यहाँ पे $22 से भी ज्यादा, यहाँ पे भी, यहाँ पे $22 से भी ज्यादा आपने कमाया है। तो जो भी पोजीशन $22 से ज्यादा आप कमाते हो, उस पोजीशन को छोड़ दीजिए। भले ही आपके हाथ में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो मिला हुआ है, आपने प्लेस किया हुआ है और मिला हुआ है, वो दोनों में अलग है, वो दोनों अलग है। तो यहाँ पे प्लेस करके रखा है, ये इतने सारे जो खिलाड़ियों को आपने प्लेस करके रखा है। बोल रहे हैं कि अरे प्याज का जो भी वैल्यू है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे ये कम भाव में मुझे चाहिए। तो ये आपने लाइन पे रखा हुआ है, ये सब लाइन पे रखा हुआ है। लेकिन मार्केट तो आने दो यहाँ पे, मार्केट तो हम सर लोग इस चीज की जब किसी दिन आप लाइव डेमो देंगे ना तो हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं पता नहीं नहीं नहीं, मिलेगा। आपको मैं दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा ना, आप चिंता मत करो। पहले कंसेप्ट को, जैसे कि हम लोग पहले इंजीनियरिंग में सीखते हो, पहले थियरी को सीखते हैं, फिर जाके हम लोग सीमेंट कितना करना है, कितना पानी डालना है, तो सीधा जा करके हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्डिंग बना दो, तो हंड्रेड हम्म परसेंट गिरेगा। तो यहाँ पे हम सही लोग बात है। सीमेंट क्या है, हड्डी है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जो लोहा क्या है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो आपने यहाँ पे हम्म 1800 पे ये चालू किया था, ये जो कोर्स था वो 1800 पे चालू किया, ये जो एजुकेशन कोर्स था वो 1800 पे चालू किया था। वो और मार्केट हम्म में गिरते जा रहा है, 1780 चला गया, एक पोजीशन मिला, 1760 पे पहुंचा, दूसरा पोजीशन मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, ऐसे गिर गिर के अगर 1560 या फिर ऐसे सोचेंगे कि 1640 तक गिरा है, सोच लीजिए हम्म 1640 तक गिरा है। आप भी जानते होंगे पिछले 2 महीने के पहले या 2-3 महीने के पहले 1620 तक गिरा था, याद है सर आपको? जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी बताता चलूं कि गोल्ड का बाजार जो है 2072 उन्नीस सौ ईयर, बहत्तर हाँ 2072 से यहाँ तक गिरा है। बोले तो 1972 नहीं सर, रेट जो अच्छा बोल रहा अच्छा अच्छा हूँ, रेट अच्छा रेट बोल रहा हूँ, सॉरी। 2072 अच्छा से, सॉरी, नो नो प्रॉब्लम, जो बहुत हम लोग 2072 आने, मैं तब तक मैं टपक जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा, आप खुश, आप नाचेंगे उस दिन आप नाचोगे, उसका आवाज भी नहीं आ रहा है करके नाचेंगे। तो 2072 से लेकर के 1620 तक जब गिरा था बाजार, तो इतने सारे ऑर्डर्स तो मिले गए होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले होंगे। और अभी अभी जा करके 1620 से अभी जा करके अभी 1940 पे अभी खेल रहा है, 1900 पे अभी खेल रहा है, 1840 पे अभी खेल रहा है। तो कितना सारा पैसा आपने कमाया होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्योंकि कितना भी सोना चाहे गिरे, जितना भी गोल्ड चाहे गिरे, उसको चढ़ना ही है। क्योंकि चढ़ता क्यों है? बहुत सारे कंट्री के जीडीपी हम लोग जब तुलना करते हैं, तो गोल्ड का भी तुलना करते हैं हम लोग, ओके, गोल्ड का भी तो, जैसे कि 1991 में लिबरलाइजेशन होने के बाद जा करके, जो है राजीव गांधी ने जो बताया था कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन होने के बाद जीडीपी के ऊपर फोकस किया था, एग्रीकल्चर जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, ओके, कंट्री की जीडीपी, ये सब पकड़ के हम लोगों ने जो इकोनॉमिक बैरोमीटर को, जीडीपी को भी शामिल करवा दिया है। उससे पहले सिर्फ सोने के तुलना से करेंसी छापा जाता था, सोना कितना है उस तरीके से हम लोगों को छापना चाहिए था पैसा। तो यहाँ पे अभी छापता है जीडीपी के हिसाब से, और अपना जो है ग्रोथ के हिसाब से, जो रिजर्व्स के हिसाब से, हमारे जो है डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, यूरोस के रिजर्व्स हैं, उसके हिसाब से हम लोगों का जो करेंसी छापता है, ठीक है ना? तो आप भी जानते होंगे कि अगर गिरता है सोना, तो चढ़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे देशों का जो इकोनॉमिक बैरोमीटर में गोल्ड को भी गिना जाता है। इसीलिए तो सबके गले में सोना है ना, जो इसके भी संजय दत्त के भी गले में था ना, 50 तोला, याद है ना आपको सर? कौन हम्म सा पिक्चर? हम्म युवराज ना, कौन सा, पता नहीं, याद नहीं मुझे।
ओके, उसमें 50 तोला करके, क्योंकि वो क्यों बोल रहा है 50 तोला बोल के, कोई भी हिलेगा क्या? नहीं, कीमत है उसको, वजन है उसको, 50 तोला बोला तो 50 तोला का मतलब है 50 × 10, 500 ग्राम होती है, आधा किलो होता है, आधा किलो। ओके, तो यहाँ पे क्यों उसको वजन देता है? क्योंकि वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कितना भी चाहे गिरने दो बढ़ता ही रहता है। तो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया है कि जितने भी गिरने दो, आपको 20-20 पॉइंट पे आपको खरीदना है। आपको 3,000 ये, हाँ ओके, आपका आवाज सर, आपका आवाज एक कीजिए, तो म्यूट कीजिए। ओके, ओके सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट, व्हेन वी इग्नोर वास्तव मूवी। हाँ, है यहाँ पे, व्हेन वी इग्नोर माइनर मूव्स वी आर एक्सपेक्टिंग जैकपॉट रिटर्न्स। तो अगर आपने देखा $10 जब प्रॉफिट पे दिखाई दे रहा है, तो आप छोड़िए मत। $5 प्रॉफिट में दिख रहा है, छोड़िए मत। और नहीं छोड़ेंगे तो अरे वो बोलेगा, आप बोलेंगे अरे $10 मैंने देखा था, और जो आदर्श की वजह से मैंने छोड़ा नहीं, आदर्श ने कहा था कि $22 पे ही छोड़ दिए। वो जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या है? $22 के ऊपर होना चाहिए सर। नेवर मॉनिटर कंटिन्यूसली, आपको मॉनिटर करके बैठना नहीं है चार्ट कहाँ पे जा रहा है, गोल्ड का प्राइस कहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल नहीं। whenever you leave a position in profit, कभी भी आप छोड़ेंगे $22 पे कोई भी एक पोजीशन, $22 हो सकता है, $40 हो सकता है, 22 के आगे कुछ भी हो सकता है। ओके, 22 के 60, नीचे नहीं लेकिन। नहीं बिल्कुल नहीं सर, 60 हो सकते हैं, ओके। 80 हो सकता है। ओके, कहीं पे भी आप छोड़े, जो पोजीशन आपने छोड़े हैं उसको वापस रखना होगा बाय लिमिट पे। फिर से ब्याज को लेना है ₹50 में, फिर से हम्म। आपको 1720 पे रखना है, 1700 रखना है। जो छोड़ा है पोजीशन, जो पोजीशन छोड़ा है उसको रखना है। जैसे कि हम्म। मान के चलिए आपको ये 1740 मिला था, और अभी जाकर के प्राइस बैठा है 1800 पे। कितना कितना कमाया है सर आपने? 1860 पॉइंट्स। 60 पॉइंट आपने कमाए, आपने छोड़ दिया करके, मान के चलिए आपने छोड़ दिया है, तो आपको कितना मुनाफा हो गया? $60। लेकिन $60 मिलने के बाद ये तो पोजीशन खाली हो गया कि नहीं सर? ये पोजीशन खाली हो गया कि नहीं सर? बिल्कुल सर। फिर से बाय लिमिट रखे रहिए सर, क्योंकि फिर से ये 1800 से वापस ये गाड़ी गिरेगा। ओके। हाँ, मिल गया फिर से। अरे मिल गया फिर से आदर्श, फोन करके आप बताएंगे, और आदर्श फिर से मिल गया। लेकिन आप रोज ओके। रोज आओगे, अरे उस शैतान की वजह से 1700 भी मिल गया, उस आदर्श शैतान की हम्म। वजह से ये भी मिल गया, ये सब कुछ मिल गया करके आप सोचेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम्म। ये सोचना नहीं है कि नीचे गिरते समय मिलने दो ना सर, सस्ते भाव पे मिल रहा है सर, सस्ते भाव पे मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही कम दाम पे मिल रहा है, जो कि ऊपर जाने वाले हैं, मतलब सोने के भाव जो है ऊपर जाने वाले हैं। ओके, तो जो भी पोजीशन छोड़ा है, जो भी पोजीशन छोड़ा है उसको फिर से रखना है। रखने के लिए कितना कितना मिनट जाएगा? सिर्फ आधा सेकंड जाएगा सर, आधा सेकंड, हो सकता है 5 सेकंड, 5 सेकंड जाएगा रखने के लिए। कम जो ट्रेडिंग का जो है कमरा उठाइए, और न्यू ऑर्डर दबाइए, और तुरंत मिल जाएगा आपको, आपको दिखाऊंगा मैं, कोई चिंता नहीं, ठीक है। और if you are concerned about the position, place the target of $30 after calculating the, ये तो आप रखना नहीं है वैसा, आप सिर्फ $22 के ऊपर ही। okay? थोड़े लोग जो है सोने के लिए चले जाते हैं, तो सोना लेने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको आराम से जो है दिन भर में ऐसा। और आपको एक और चीज बताता चलूं मैं, अभी कितने सारे पार्ट हो गए यहाँ पे सर। मैं एक और चीज बताता चलूं, ये 20 पॉइंट, हम लोग सोचते हैं कि 20 पॉइंट ऐसे ही गिरते हैं क्या? नहीं सर, आमतौर पे एक दिन में, पूरे दिन में 20 पॉइंट ही गिरता है, पूरे दिन में 30 पॉइंट ही गिरता है, पूरे दिन में 40 पॉइंट ही गिरता है। तो आप सोचेंगे कितना ज्यादा गिरता है? सबसे ज्यादा कितना गिरता है? सबसे ज्यादा जो हम्म। गिरा था, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि 2011 में एक बार गिरा था वो, लगभग 190 पॉइंट गिरा था, उससे ज्यादा नहीं गिरा था, ठीक है ना? तो 190 पॉइंट गिरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 250 पॉइंट गिरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिरने के बाद इतना सारा गिरता है, जैसे 1800 से 1650 तक गिर गया, मतलब 150 पॉइंट। 1800 से 1600 तक गिर गया, तो इसका मतलब 200 पॉइंट। अगर गिरता है सोना एक दो दिन में, 1800 से 1600 तक आ जाता है दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आ जाता है, तो वो पलटी मारता है 1600 से
आधा रास्ता कवर कर देता। इसका मतलब वो 1800 से 1600 तक जो आया था वो 1700 तक जा करके बैठेगा। इसका मतलब आपने जो 1600 में खरीदा था उसको मिलेगा $100। आपने जो 1620 में खरीदा था जो मिला था उसको 80 मिलेगा। फिर 1640 का 60 मिलेगा, इसको 40 मिलेंगे, इसको 20 मिलेंगे। ये छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल छोड़ना नहीं, क्योंकि अभी तो 1700 पे खड़ा है बाजार। ये छोड़ना नहीं है, बाकी के सारे पोजीशन आप छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको नमूना दिखाऊंगा, ओके, कैलकुलेशन के साथ आपको ये नमूना दिखाऊंगा, ओके। एक सर एक मिनट। चीज कंफर्म करना था कि इसका जो लिवरेज का आप बोल रहे थे, जैसे वो सभी स्टॉक्स में इंटरडे एक दिन के बाद वो वैलिड नहीं रहता है, तो इसका लिवरेज कितनी देर तक वैलिड रहता है एक बार लेने के बाद इसको? लाइफ टाइम। मैं मर जाऊंगा फिर भी लिवरेज खत्म नहीं होगा। तो जो चीज 1,65,हजार की हमने 400 में बाई की होगी, वो फॉर एग्जाम्पल। लाइफ टाइम मिलेगा, सिर्फ एक कंडीशन को याद रखिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे चाहिए, बस। कितने? वो जो मैंने बताया $3000, अच्छा, वो उतने चाहिए सर? उतने चाहिए। माल कितने का है? माल तो 1,65,000 का है। दो लिया तो 3,30,000 हो गए। तीन लिया तो समझ गए। देखिए, चार लिया तो 6,60,000 का माल है। फिर भी आपका 3,000 जो है $3,000 खत्म हो गया। कब का खत्म हो गया 3,000? लेकिन आपको लिवरेज मिलता है। मैंने जैसे कि कहा था, अगर दो पोजीशन ले लें तो कितना पैसा आपका चला जाता है? $800। तो कुल 800। कुल मिलाकर बात यह है कि इसे करने के लिए कम से कम हमारे अकाउंट में 2 से 2.25 लाख, सवा दो से 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। और अगर हम एक लॉट लेते हैं, जैसे आप 1,65,000 का बोल रहे हैं, तो वो 400 रुपये में आ जाएगा। दो लेते हैं तो वो 800 में आ जाएगा, राइट? तीन लेते करेक्ट। एक हैं, तो जीरो चार पॉइंट लेते हैं जीरो वन था। 1,600 में। जीरो तो पॉइंट मतलब 8-9, हाँ, 8-9 लाख का माल हमने 1600-1700 में उठा लिया, राइट सर? ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। उसके लिए हमें 2.5 लाख के नियर अबाउट हमारे अकाउंट में INR पड़ा भी होना चाहिए, राइट सर? रहना चाहिए। तो उसके जी। जो भी कंडीशंस हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो जी। कैलकुलेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे जी। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसके लिए जी सर। थोड़ा जो है, मैं एक्सेल शीट लेना चाहता हूँ, वहां पे मैंने पूरा कैलकुलेशन भी लिखा सर हुआ इसमें एक ये क्वेश्चन जो और था पूरी टीम की तरफ से। है। पूछिए। सर, हाँ पूछिए सर। हाँ, ये था कि जैसे अभी गोल्ड 2000 टच किया था, ठीक है सर। हम्म, तो हमें पर्टिकुलर कोई जो है रेट उससे है बाय ये लिमिट लगानी है, जैसे 2000 या 2100 भी चला जाए तो भी 20-20 के गैप में हम करना स्टार्ट कर सकते हैं, या जस्ट बिल्कुल। एग्जांपल 1800 अरे का दिया है। बिल्कुल 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 सही पकड़े हैं सर आप। फिर बिल्कुल सही पकड़े हैं। चाहे गोल्ड कहीं पे भी जाए, आपको उस गोल्ड के दाम से 20 पॉइंट नीचे आपको बाय लिमिट लगा के बैठना है। और गिरने दो, फिर से मिलेगा। और गिरने दो, फिर से नहीं लेने दो। आपका पैसा कितना जाएगा वो मैं कैलकुलेशन के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने ये मैक्सिमम हम कितने 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 ले सकते हैं? मैक्सिमम 20 ऑर्डर्स ले सकते हैं या 40? कितना हमें लेना चाहिए, एक लिमिट? मैं बता रहा हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, जी, आपने बहुत अहम सवाल किया बस है। ये दो चीजें पूछनी थी, वही। हाँ, ये एक अहम सवाल किया है। तो इसका जवाब मैं दो दूसरे तरीके से दे दूंगा। कितना गिर सकता है ताकि कितना मिल सकता है पोजीशन। कितना गिर सकता है सोना ताकि कितना हम लोग को मिल सकता है, और उसके लिए कितना हम लोगों का पैसा जमा होगा, 400 400 400 रुपया करके। वो कैलकुलेशन में दिखाऊंगा, ओके। अभी अभी जाकर के, ओके। 1 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए। मैं एक्सेल शीट ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने जो है कैलकुलेशन बना के रखे हैं। 1 मिनट। मेरा आवाज क्लियर है ना सर? जी सर। यस, क्लियर। ओके। मैं आपको ना एक्सेल शीट आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ अभी। इसमें मैंने, 1 मिनट, आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है ना सर? जी। जी सर, दिखाई दे रहा दिख रहा है मैं, कहाँ पे मैंने सब कुछ मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे नहीं है। बेडशीट तो तुरंत मिल जाता है, मिसिस को पूछा तो, लेकिन ये एक्सेल शीट कहाँ पे लिखा है वो मिलता ही नहीं।
देखो ये सारा स्ट्रैटेजीज मैंने एक एक, ये सब सीखेंगे आप, ये सब स्ट्रैटेजी सीखेंगे ट्रेनिंग के दौरान। ओके सर। बहुत सारे मेरा सब स्ट्रैटेजी जो है सेफ वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप जो है लॉक करेंगे, मार्केट को ही लॉक करेंगे आप। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप मार्केट को बोल रहे हैं, ऐलान करते हैं कि कहीं पे भी जाओ मैं तैयार हूँ करके। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रैटेजी है। ओके यहाँ पे भी तो नहीं है, तो बहुत सारा मैंने इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहा है। ये भी एक है, ओके ये भी नहीं। एक मिनट हाँ। क्योंकि मैंने आज, ओके नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वो चीज़ मैं लिख के ही दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिल जाता है ना तो अच्छी बात है ना, क्योंकि चलिए मैं, वहीं तो रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए अ, मान के चलिए कि आपका जो रेट है, आपने जो बताया था अभी रेट 2100 पे, अभी अभी तक गया नहीं बाजार, गोल्ड का बाजार अभी तक 2100 पे अभी तक गया नहीं है। जो गया था 2 बार वो 2072 तक चला गया था। ओके 2072, इसका मतलब क्या है, 0.01 का रहेगा तो एक माइक्रो लॉट के लिए $2072 देने पड़ते हैं, जो कि लगभग लगभग कितना हो जाता है आप देखिए, $2072 का मतलब लगभग हो जाता है 90 90